दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं कहती हूँ आप सभी से कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और हम एक स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा जहर जा रहा है। रासायनिक सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा ढेर सारा जो रासायनिक डालकर सब्जियां उगाई जाती है। अनाज का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सब्जियां आप खुद उगा सकते हैं और बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से लहलहाती हुई सब्जियां आप आराम से उगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, किस तरह से उगाए हम आपको बताएं। खासकर बिगनर लोग जरूर देखें जो अभी नहीं उगाए हैं और बहुत कम में, मतलब यानी 0 बजट में। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो दोस्तों कल मैं गई हेयर कट के लिए, मुश्किल से टाइम निकालकर अपने पेड़ पौधों और घर से तो जाकर अपने हेयर कट करवाए बहुत अच्छे पार्लर में। तो हमारा हेयर कट ऐसा लग रहा जो कि पूरा दिख ही नहीं रहा, बताना ज़रूर। तो हेयर कट के बाद अब हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम। दोस्तों राम राम। बहुत ही सुंदर सुबह, बदली छाया हुआ है। पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत तेज धूप से बच जाएंगे। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है मिर्चियों के साथ। कैसी फली हुई है दोस्तों मिर्ची। तो दोस्तों आज हम करेंगे अपने गार्डन में ढेर सारा काम, क्योंकि अब बारिश मतलब ऐसे हो रहा है कि अब हुई बारिश की तब हुई बारिश। तो हम अपने गार्डन में अभी अगर जो काम कर लेंगे तो वो ठीक है, बारिश के बाद फिर गार्डन में वो काम नहीं हो पाता जो हम करना चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम कुछ काम कर लेते हैं ताकि बारिश के पहले हम सारी तैयारी कर लें, बारिश में कुछ बचे ना तैयारी के लिए, क्योंकि बारिश में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस कंटेनर में हमने लगाया था गोभी और गांठ गोभी। अब इसको हम खाली करेंगे। धूप तो आज दिख नहीं रही, लेकिन धूप दोस्तों हो जाती है। तो इसको हम तैयार करेंगे ताकि बारिश से पहले, ताकि हम इसमें जो चाहें उगा सकें। अगर अभी हम नहीं तैयार करेंगे ना तो ये फिर रह जाएगा। और दोस्तों देखिए कैसे जाली जाली सी हो जाती है मिट्टी में। जो पौधे हम उगाते हैं उसकी जड़ें जो है पूरे इनके पोषक तत्वों को मिट्टी के खींच लेते हैं, इसलिए इनको फिर से नए सिरे से भरना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंटेनर भरें कि आपकी छत भी हल्की रहे, मिट्टी भी कम लगे और नीचे ढेर सारी खाद भी बनती रहे, ताकि आपकी नेक्स्ट बार आपको बहुत अच्छी मिट्टी मिले। क्योंकि इस तरह से आपकी मिट्टी के पोषक तत्व तो हर बार पौधे जो है खींच लेते हैं, हर बार आपकी मिट्टी कमज़ोर होते जाती है। तो अगर इसमें हम काम नहीं करेंगे, इसको नए सिरे से नहीं भरेंगे, तो आपकी जो मिट्टी है कमज़ोर होते जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पौधे जो है नहीं होंगे। आप देखिएगा ना, कई लोग बोलते हैं कि पहले साल अच्छा हुआ, इसके बाद हमारे यहाँ फ्रूटिंग होना बंद हो गया, सब्जियाँ अच्छी होनी बंद हो गई। तो कारण इसका यही है कि हम फ्रूटिंग तो लेते हैं लेकिन अपनी मिट्टी पर ध्यान नहीं देते। तो हमको मिट्टी किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से कंटेनर भरना है, ताकि हमारा नेक्स्ट बार फिर से लहलहाए सब्जी और साथ में हमारी छत भी हल्की रहे। दोस्तों आप देखिए इतने बड़े कंटेनर में इतनी सी मिट्टी में हम सब्जियां उगाते हैं। अब देखिए किस तरह से ये जाली बंधा हुआ है। तो अगर इस मिट्टी को हम ठीक नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट बार हमको कुछ भी नहीं देगी, इससे कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो हम किस तरह से इस मिट्टी को ताकतवर बना सकते हैं आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कंटेनर को करेंगे खाली, और खाली कर इसको अच्छे से हम इस मिट्टी में लगवाएंगे धूप, ताकि इसमें जो जड़ें दिख रही हैं, जाली जाली सी दिख रही है, ये देखिए, तो ये सारा सूख जाए इसमें। तो सबसे पहला काम हमारा होगा अपनी मिट्टी में अच्छी से धूप लगवाना। इसके बाद मिट्टी को हम किस तरह से ताकतवर बनाएंगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपनी मिट्टी को खाली करके बहुत अच्छे से इसमें धूप लगवा लीजिए। और ये आप गर्मी में ही कर सकते हैं, बारिश में आपको कहाँ धूप मिलेगी। और आप कंटेनर खाली करेंगे, बारिश होगी, एकदम किचकिच पूरे तमाम गंदा हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, सारी मिट्टी आपकी बह जाएगी। तो इतने बड़े कंटेनर में, जिसमें से हमने ढेर सारी फ्रूटिंग ली है, आपने देखा होगा कितनी कम मिट्टी है, आप देखिए। लेकिन नीचे हम जो खाद बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पत्तों की जो खाद हम बनाते हैं, मोबाइल गिर गया दोस्तों, हाथ से मोबाइल छूट गया था।
ये देखिए, ये है पत्तों की खाद। लेकिन दोस्तों इसमें मैं 2 बार मतलब सब्जियां उगा दी थी, क्योंकि मेरी सब्जी खाली नहीं थी। पहले हमने गांठ गोभी लगाई थी, फिर हमने इसी में लगा दिया फूल गोभी। तो इस तरह से मिट्टी है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। देखिए किस स्थिति में हमारी मिट्टी है। तो अगर इसको हम खाली नहीं करेंगे, जबकि यहाँ नीचे पत्ते की खाद आपको दिख रही है, लेकिन मिट्टी इतनी कम थी कि उसका पूरा पोषक तत्व तो जो है 2 बार की फसल ने ले लिया। एक्चुअली हर बार एक फसल लेने के बाद मैं नए सिरे से मिट्टी को भरती हूँ, लेकिन इसमें चूंकि पहले से गांठ गोभी लगी हुई थी और एक एक 2 निकल रही थी, फिर जगह खाली हुई तो मैंने फूल गोभी लगा दी और उसको हम खाली नहीं कर पाए क्योंकि गांठ गोभी लगी हुई थी। तो इस तरह की इस स्थिति में ये मिट्टी है, बिल्कुल जीरो, इसमें कुछ भी नहीं बचा दोस्तों इस मिट्टी में। अब इसको हमको नए तरीके से, मतलब खराब से खराब मिट्टी को आप ताकतवर कर सकते हैं, बना सकते हैं और फिर से वही पोषण ले सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों बार बार आप इन टंकियों के बारे में पूछते हैं। ये खराब और टूटी फूटी टंकियां हैं, जिनमें मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर इनमें मैं सब्जियां उगाती हूं, क्योंकि गमले में दोस्तों सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होती हैं। ग्रो बैग मैंने खरीदा नहीं। तो ये देखिए टूटी फूटी टंकियां हैं, जिसमें मैंने टाइल्स के टुकड़े से इसके ढक्कन को बंद करके और इसमें मिट्टी भरकर, नीचे पत्ते भरकर ऊपर से मिट्टी भरकर इसमें मैं उगाती हूँ सब्जियां। तो ये है दोस्तों, बार बार इस टंकी के बारे में आप पूछते हैं कि कंटेनर कहाँ से लिए। दोस्तों ये कंटेनर कबाड़ी वालों से मिलेगा, या आपको अपने आसपास मिलेगा, या आपको अपने घर से मिलेगा। ये टूटी फूटी टंकियां हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस मिट्टी को खाली कर लिया। बहुत ख़राब स्थिति में मिट्टी है, क्योंकि इसमें हमने 2 बार 3 बार फसल ले ली। इसको मैं चेंज नहीं कर पाई थी, इसको मैं नए सिरे से तैयार नहीं कर पाई थी। तो अब इस मिट्टी में लगेगी बहुत अच्छी धूप, सारा दिन की या शायद 2 दिन की। जब ये अच्छे से हमारी मिट्टी बढ़िया धूप में तप जाएगी, देखिए चींटी, कीड़े मकोड़े ये सब रेंग रहे, ये सारा कुछ जब इसमें बढ़िया सूख जाएगा, मिट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए जो जालियां दिख रही हैं ना, ये देखिए कितना खराब मिट्टी हो गई है। तो दोस्तों खराब से खराब मिट्टी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बस एक तरीका आना चाहिए। तभी अगर इसमें हम कुछ उगाते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें से इतनी फ्रूटिंग, इतना सब कुछ ले चुके हैं कि मिट्टी के सारे पोषक तत्व पौधों ने खींच लिया है। हर कंटेनर को नए तरीके से हर बार भरना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये ज़मीन नहीं है। और दोस्तों ज़मीन को भी तैयार करना पड़ता है, बोने से पहले उनकी भी गहरी जुताई की जाती है, उनमें धूप दिखवाया जाता है और इसके बाद उसमें खाद वगैरह मिलाकर जो भी है फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों देखिए ये जैसे कंटेनर है, इसको भी हमने किया था। इसमें से अभी खूब सारा ककड़ी फल रहा है। जैसे ही ख़त्म होगा इसको मैं फिर से तैयार करूँगी और फिर से इसमें जो उगाना होगा उगाऊंगी। चूँकि अभी इसमें सब्जियां उग रही हैं, इसलिए इसको खाली नहीं करूंगी। तो दोस्तों जितने भी मेरे कंटेनर हैं, मैं सबको खाली करके, मतलब जो खाली हो चुके हैं, जिसमें से मैंने फ्रूटिंग ले ली है, उनको सबको खाली कर करके नए सिरे से इनमें भरकर, इनमें धूप दिखाकर, जैसे भी मैं खाद मिट्टी मिलाकर अपने कंटेनरों को भरती हूँ, भरकर नए सिरे से हम सब्जियां उगाते हैं। तभी हमको अच्छी फ्रूटिंग मिलती है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों इतनी तोड़ी है हमने पोई, और इस तरह से दोस्तों देखिए हमारी अपराजिता कितनी खिल रही है। थोड़ा सा मौसम इसको अनुकूल मिला तो ये एकदम फूलों से लद गई। देखिए तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप मिट्टी को तैयार करेंगे मेरे तरीके से, तो ख़राब से ख़राब मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाएगी और आपके इस तरह से पौधे लहलहाएंगे बगैर बाज़ार से कोई खाद या कुछ भी खरीदे हुए। पता नहीं आप कैसे उगाते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग ही है। दोस्तों ये मुझे सोने की पायल मिली है, आपको दिखा रही हूँ ऐसे पत्ते में। तो इस सोने की पायल को मैंने इस कपल को पहना दिया है। अब देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना दोनों सोने की पायल पहन के। तो दोस्तों हमारी टोपियारी कितनी सुंदर दिखे लग रही है ना। और हमारे ये देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं अडेनियम। तो दोस्तों हम उठते हैं 4 बजे, 4:30 बजे और अपने पौधों की करते हैं देखभाल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम फिर धूप में काम नहीं हो पाता ना, तो सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते हैं ताकि हमको दिन भर कुछ करना न पड़े। हमारे पौधों को जो जहाँ ज़रूरत होती है, कुछ विशेष नहीं रहता दोस्तों, बस इनकी थोड़ी साफ़ सफाई रहती है पौधों की। जो फूल खिल चुके हैं उनको हटाना रहता है, इसमें अगर चिपके रहेंगे तो फिर दूसरे फूल खिलने में दिक्कत होती है और फंगस लगने का भी डर रहता
है इनमें, तो ये सब साफ़ सफाई रहती है। तो यही सुबह उठ के हम देखते हैं और हर पौधों के पास जाकर देखते हैं कि उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं। ये सारा कुछ देखकर सुनिश्चित करते हैं और इसके बाद फिर हम घर के और जो बाकी काम हैं उनको करते हैं। हाँ, इसी टाइम पे हम लेते हैं सब्जियां, जो भी फ्रूटिंग हुई रहती है, जो हमें ज़रूरत होती है, जो हमको खाना रहता है, उसको हम लेते हैं। इस तरह के सूखे पत्तों को भी दोस्तों सुबह सुबह हम हटाते हैं। ये कैसे बच गया पता नहीं, इस तरह से हम हटा देते हैं। ये फालतू को हमारे पौधों से पोषण लेते हैं और ये अच्छे भी नहीं दिखते हैं, इसलिए इनको हटा दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत सही टाइम है तैयारी करने का अपने गार्डन में। जो भी आपको उगाना है, जो भी करना है, तो आप अपने कंटेनरों को तैयार करिए। आप इस तरह से ये नर्सरी तैयार करिए। देखिए हमारी कितनी जल्दी ये सब तैयार होने शुरू हो गए। खीरा, ककड़ी, करेला, गिलकी, लौकी, ये देखिए लौकी है, इसमें भी ये सेम है और इसमें भी करेला, ककड़ी, मतलब बहुत सारा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने इसका वीडियो डाला था। तो ये सारी चीज़ें इसमें उगना शुरू हो गई, देखिए। तो इस तरह से आपको तैयारी इसी टाइम करनी होगी दोस्तों, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इस टाइम पे बढ़िया धूप हो रही है, आज तो थोड़ी बदली है, तो आप अपने कंटेनरों को खाली करके, गमला कंटेनर जो भी आपके पास है, अब मेरे लगभग कंटेनर जो है हमने भर लिया है, और जो एक आध दो बचे हैं उसको भी भरेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने उखाड़ा है, इसको ले जाएंगे नीचे, इसको क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसको कहीं पर नीचे उगाएंगे। जैसे मेरा एक कंटेनर ये बस खाली है, इसमें भी इतनी सारी पोई है दोस्तों, इसको भी उखाड़ के कहीं ना कहीं मुझे करना होगा। तो ये मेरे लगभग पक गए हैं सूरजमुखी, सनफ्लावर, तो इनको मैं हटा दूंगी और इनको रख लूँगी, इनके बीजों को, जो हमको बाद में काम आएंगे, और इसको खाली करके नए सिरे से भरेंगे। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि हर बार कंटेनर क्यों खाली करते हैं। हर बार कंटेनर अगर हम खाली नहीं करेंगे तो हमारी मिट्टी में पोषक तत्व तो रह नहीं जाता, क्योंकि एक बार जब हम इसमें सब्जी उगाते हैं तो जो भी पौधे हम इसमें डालते हैं वो मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, उन्हीं पोषक तत्वों से पलते हैं। तो अगर हम दूसरी बार मिट्टी को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो फिर इसमें कुछ नहीं होगा, बहुत मरे मरे से, गंदे गंदे से पौधे दिखेंगे। ये है दोस्तों हमारा अदरक, देखिए कितना बढ़िया अंकुरण होना शुरू हो गया है, और कुछ दिन में ये पूरी तरह से एकदम भर जाएगा, मतलब इसमें इसकी ज़मीन नहीं दिखेगी, इतना ज़्यादा भर जाएगा। और ये है सारे कंटेनर जिनको मैं मतलब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपने कंटेनर तब तैयार करना है जब आपको कुछ उगाना हो, या आपने कंटेनर तैयार किया है तो तुरंत कुछ उगा दें, ये बिल्कुल और कतई ज़रूरी नहीं है। आप कंटेनरों को इस तरह से भर के रख सकते हैं, इस तरह से पूरे कंटेनरों को भर कर रख सकते हैं, और जब ज़रूरत होगी आप इनमें जो भी सब्जियां, जो भी आपके जैसे नर्सरी तैयार कर रहे हों या जो भी है, उनको आप इसमें उगा सकते हैं कंटेनर के हिसाब से। गहरे कंटेनर में जो है ज़्यादा मतलब कि बेलबर्गी लगाएंगे आप, और छोटे कंटेनरों में आप इस तरह से जैसे कि बैगन, मिर्ची, ये सब उगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने डाला है नर्सरी, आई थिंक इसमें टमाटर का डाला है, और ये वाले, नहीं ये वाला है टमाटर का, ये मिर्ची उसमें है दोस्तों, इसमें बैगन डाला है। तो इस तरह से हम ढेर सारी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इनको हल्का सा सेमी सेट जगह में रखना है। वो देखिए उसमें मिर्चियाँ, कई तरह की मिर्चियाँ उग रही हैं, मतलब डाला हुआ नर्सरी, तो इनको थोड़ा सा सेमी सेट जगह में रखना है ताकि ये झुलस ना जाएं। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे 4-4, 5-5 अंगुल के, तब आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। इसमें हमने लगाई है हल्दी। तो दोस्तों यही सही टाइम है हल्दी, अदरक, जिमीकन और ये सारी सब्जियों को उगाने का। ये है बैगन, देखिए ये मेरा ये प्लास्टिक का कंटेनर है। टब जो आते हैं घरों में ज़रूरत के लिए, फिर अगर थोड़ा सा फूट जाए तो उनमें आप फेंकने के बजाय या कबाड़ी वालों को देने के बजाय आप उनमें ऐसे उगा सकते हैं सब्जियां। और बैगन, मिर्ची आराम से इनमें उग जाता। हाँ, बेलबर्गी सब्जियां इनमें नहीं उगेंगी इतने छोटे कंटेनर में, उसके लिए हमको गहरे कंटेनर चाहिए होगा। इसमें हमने उगाया है हल्दी, और ये दोस्तों ढेर सारे हमने सूखे पत्ते रखे हुए हैं। अभी जो हम कंटेनर को उधर कर रहे हैं ना खाली, उसमें हम
ये सूखे पत्तों को भरकर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे हम आपको बताएंगे। सारा जो गार्बेज है ये कंटेनर हम भर चुके हैं दोस्तों, बस इसमें रख दिया है हमने इसको हम उठा लेंगे, बाद में इसको हम उठा लेंगे। दोस्तों इसमें हमने अरबी उगाई हुई है। इस तरह से जो फालतू के पौधे उगते हैं ना उनको हटाते रहिए, ताकि आपकी कंटेनर से, आपके गमलों से, आपके जो भी आपने उगाया है उसके पोषक तत्वों को दूसरे पौधे ना खींचे। हाँ, ऐसे लाल भाजी वगैरह अगर होती है तो इनको थोड़े दिन ले लीजिए, इसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इन पौधों को। जैसे इसमें हमने हल्दी उगाई है, लेकिन ये लाल भाजी है, कुछ दिन में मैं इनको उखाड़ लूँगी लाल भाजी को, तो एक सब्जी हो जाएगी बनने के लिए। इसके बाद हमारी हल्दी फ्री हो जाएगी। अभी हल्दी में अंकुरण भी नहीं हुआ है और हमने हल्दी अभी रखी हुई है ढेर सारी उगाने के लिए। तो इस तरह की जो कंटेनर, जैसे फ्रूट कंटेनर हैं, बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों फ्रूट कंटेनर। इन पर भी विचार करिएगा। थोड़े चौड़े भी होते हैं गमले से और मजबूत भी होते हैं, मतलब इनको टूटना फूटना कुछ भी नहीं है, एक जगह रखना है। तो इनमें भी आप खाद मिट्टी डालकर आप इसमें सब्जियां उगा सकते हैं। आप सोचेंगे मिट्टी बहेगी, नहीं दोस्तों, मिट्टी कुछ नहीं बहती, और थोड़ी बहुत मिट्टी तो हर कंटेनर से बहती है, चाहे कोई भी कंटेनर हो। आपके गमले से भी थोड़ी बहुत मिट्टी बाहर आती है। तो इस तरह से आप कर ले तैयारी, ताकि आपको दिक्कत ना हो बरसात में। तो दोस्तों बाकी जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह से भरा, क्योंकि अभी इसको हम धूप लगवाएंगे बहुत। तो दोस्तों इसमें मैं बनाती हूँ कंपोस्ट। जो भी गार्बेज निकलता है अपनी टंकियों में तो भरती ही हूँ, जो भी कंटेनर हैं, और इस तरह से मैं इस टंकी में भी भरती हूँ, जिसमें ये हमारी एक पूरी टंकी में खाद बनती रहती है। तो दोस्तों इसको इस तरह से जब आप भर दें तो उसमें एक लेयर जो है मिट्टी की भरें। तो दोस्तों इसमें मिट्टी कम, ये जाली ज़्यादा है जो हमारे उसमें से निकली, ये देखिए। तो इसको भी अभी हम मिट्टी में नहीं मिला सकते, इसलिए हमने इसको छांट लिया है और इसको इसमें भर देंगे तो ये ढक भी जाएगा और हमारी कंपोस्ट भी तैयार होगी। ये हमारी उस मिट्टी से ये इस तरह से निकला है दोस्तों। मिट्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब है, तो उसको हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। इस तरह से अगर आप अपने गार्बेज को या किचन वेस्ट को ढकते हैं, एक लेयर गार्बेज, एक लेयर किचन वेस्ट और ये सारा कुछ, तो इसमें किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती दोस्तों। आप खुद देख लीजिए, कुछ भी इसमें नहीं रहेगा, कोई गंदगी नहीं रहेगी। आप इसमें हाथ डाल के ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए। अगर आप सिर्फ गार्बेज डालेंगे या किचन वेस्ट डालेंगे तो हाथ डालने की तो बात छोड़िए, उसको देख भी नहीं सकते, इतनी बैड स्मेल आती है। तो इस तरह से इसको आप एक लेयर अपना गार्बेज, एक लेयर किचन वेस्ट और एक लेयर मिट्टी की जरूर डालें, और इसके बाद ऐसे ढक्कन लगा। तो दोस्तों अब इस कंटेनर को हम मतलब आधे से मतलब पौना मतलब जो है हम भरेंगे गार्बेज और सूखे पत्तों से। अपना खाद और मिट्टी इसमें डालने से पहले हम डालेंगे इसमें ढेर सारा गार्बेज जो भी हमारे पास है और ढेर सारे सूखे पत्ते। तो इससे क्या होगा कि नीचे हमारी इसमें खाद बनती रहेगी, और दूसरा बहुत कम मिट्टी में, बहुत कम खाद मिट्टी में हमारा कंटेनर भर जाएगा, और नेक्स्ट बार जो है हमको ढेर सारी खाद मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप सब्जियां उगाते हैं दोस्तों, तो आपकी छत में ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा और ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगेगी, और ढेर सारी आपको खाद मिलेगी। तो फ्री में आपके पौधे है ना लहलहाने के लिए तैयार हुए कि नहीं, बताइए दोस्तों। दुनिया की सबसे बेस्ट खाद होती है पत्तों की। तो पत्ते तो हमको फ्री में मिल जाते हैं अपने आसपास, तो हम क्यों खरीदने जाएं, पत्ते मंगवा लेते हैं और इस तरह से अपने कंटेनर को हम भरते हैं। इस तरह से अगर कुछ आपको प्लास्टिक के टुकड़े मिलते हैं तो इनको हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों पत्ते हमारे घर में नहीं होते हैं, हम बाहर से लाते हैं, मंगवाते हैं जो भी। तो ये इस तरह की जो रहता है ना प्लास्टिक, इनको आप बिन लें। कितना अंधेरा है, कितना वो है, मतलब कैसे भर भर के लाता है ये सब रोहित का काम है दोस्तों। ये रोहित जो है ना, उसके पीछे मैं लगी रहती हूँ, तब तो वो करेगा, नहीं तो वो कुछ भी ऐसे करके भर देगा और फिर बोलेगा नहीं किया हूँ, मैं नहीं किया हूँ, ऐसा बोलता है। अब देखिए कितने सारे, चाहता तो वहाँ भी तो छांट के लाता ना, प्लास्टिक को ही फेंक देता, लेकिन नहीं, उसको नहीं करना है दोस्तों। ये इतने बड़े बड़े हमारे कंटेनर हैं कि इनको हम खाली मिट्टी और खाद से भर ही नहीं सकते।
तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है कि हम सूखे पत्तों को नीचे भर दिए और ऊपर से भर दिए अपनी खाद मिट्टी, तो हमारी ये आसानी से कंटेनर भर जाते हैं और नेक्स्ट बार जो है हमको ढेर सारी मिलती है खाद। कोई पूछ रहे थे कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है अगर आप इस तरह से सूखे पत्ते भरती हैं, कोई लेडीज़ थी शायद मुझे मतलब, लेकिन मैं जवाब दे रही हूँ कि बिल्कुल नहीं होती है। आप तुरंत इनमें पौधे मत लगाइए, कुछ दिन के लिए इनको छोड़ दीजिए, इनको सेट होने दीजिए और इसके बाद आप जो चाहे इनमें उगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ढेर सारे पत्ते डालिए, जितने आप हो सके अपनी टंकी को भर दीजिए। बाद में क्या है ना, सब सेट हो जाता है, जब इसमें खाद और मिट्टी डालूंगी तो सब नीचे चला जाता है, क्योंकि पत्ता तो जब सड़ेगा तो नीचे ही चला जाएगा जब कंपोस्ट होना शुरू होगा। तो इसलिए ढेर सारे आप पत्ते इनमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए हमारी पूरी टंकी इनमें इस पत्तों से जो है भर गई है और अभी हम और इसमें भरेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास होगा। मैं श्योर नहीं हूँ कि है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टंकियाँ हमारी, ज़्यादा कंटेनर अब बचे नहीं हमको भरने को। ये एक है और एक लास्ट और बचा है, बाकी हमने अपनी सारी तैयारी कर ली है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमने अपने इस कंटेनर को भर दिया। आप इसमें मोटे गार्बेज भी भर सकते हैं, अपने छत के जो भी आपके छत में सूखे पत्ते, गार्बेज या जो भी पौधों के टुकड़े जो भी रहते हैं उनको भी भर सकते हैं और इस तरह से सूखे पत्ते भी भर सकते हैं। तो दोस्तों एक बोरी अगर पत्ता और होता तो मैं और भरती, चूँकि अब मेरे पास पत्ता नहीं है इसलिए मैं इसमें इतना ही भरूँगी। तो अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये हमने पत्ते भर दिए, हमारे पत्ते में बढ़िया धूप लग जाएगी और ये हमारी मिट्टी यहाँ है, इसमें भी बहुत अच्छे से धूप लग जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ये मौसम अच्छा नहीं है तो देखते हैं हम अभी भर देंगे या तो फिर इसमें धूप लगवा कर भरेंगे। दोस्तों इसमें भरने के बाद भी इसमें हम तुरंत नहीं लगाएंगे पौधे, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हम अपने कंटेनरों को भर के रख देते हैं और जब हमको मौका मिलता है, जब हमें लगता है कि इसमें ये उगाना चाहिए तो हम उगाते हैं। अब इसको हमने 10 दिन पहले भरा था, आप देख लीजिए, लेकिन अभी इसमें हमने सब्जियां नहीं उगाई हैं। लेकिन हमारा काम तो हो गया है ना, हम कंटेनर भर कर रखे हैं, अब जब मर्जी होगा हम इसमें उगा देंगे। तो ये इसमें धूप लग रही है, इसकी मिट्टी बढ़िया तैयार हो रही है, एक दूसरे में मिक्स होकर ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन देखिए नीचे चला गया। पत्ते जैसे जैसे हल्के हल्के कंपोस्ट होंगे, पत्ते सेट होते जाएंगे और मिट्टी जो हमारी नीचे जाते जाएगी। तो यानी अगर आप ऊपर तक भरते हैं तो इस बात की चिंता मत करिए कि इतना भर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पत्ते नीचे चले जाते हैं। तो आप टंकी अपने कंटेनर को भर कर छोड़ दीजिए, जब ज़रूरत हो उसमें सब्जियाँ। तो दोस्तों ब्रेक के बाद हम फिर आ गए और हमने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली। ये है कंपोस्ट जो किचन वेस्ट और गार्बेज और ये सारी चीज़ों से इसको हम बनाते हैं, जो टंकियों में भर भर के हम रखते हैं ना, बाहर भी रखा है, पीछे भी हमारे घर के रखा है, तो सबको हम निकाल कर सुखा कर और बोरियों में भर लेते हैं। तो ये है जो है किचन वेस्ट और गार्बेज से बनी हुई, सूखे पत्तों से बनी हुई खाद। ये वही मिट्टी है जो बर्बाद हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, लेकिन इसको हम ठीक करेंगे। दोस्तों मिट्टी इतनी ख़राब हो चुकी है इसलिए हमें थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिलानी पड़ रही है। तो लगभग 1 बाल्टी इसमें हमने मिट्टी मिलाई है 10 किलो की बाल्टी में। और ये है राइस हस्क, जिसको आप भूसी कहते हैं, चावल का छिलका है ये जो चावल से निकलता है। और ये है नीम की पत्ती सूखी हुई। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम करेंगे मिक्स। इसमें थोड़ी सी मैं राख भी मिलाती हूँ, और हालांकि नीम की पत्ती मैंने मिलाई हुई है, लेकिन राख से फंगीसाइड का काम तो करता ही है, उससे पौधे बहुत लहलहाते हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं राख में। तो राख के लिए मैंने रोहित को फ़ोन किया है, बोला है लेकर आऊँगा, तो मैं इसके ऊपर बाद में भी डाल दूँगी अपने कंटेनर के। तो इन सारी चीज़ों को हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स, क्योंकि इसमें बहुत कम मिट्टी बची थी दोस्तों। 2 बार हमने इसमें फ्रूटिंग ले चुके थे, इसलिए इसमें थोड़ी सी हमें मिट्टी मिलानी पड़ी। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अब हम भरेंगे अपने कंटेनर को। तो दोस्तों अब हम ये देखिए, ये हमारी मिट्टी हो गई मिक्स अच्छे से, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई जो भी हमने मिलाया। मिट्टी हमारी फिर से उसी ऊर्जा के साथ, उसी ताकत के साथ फिर से तैयार हो गई, और इससे हमारे अब सब्जी अच्छे से हमारी फ्रूटिंग होगी और सब्जी हमारी लहलहाएगी। तो दोस्तों अब ये तैयार हो गया, अब हम भरेंगे अपना कंटेनर, इसको हम भरेंगे। तो इस तरह से हमने अपने कंटेनर को भरा। अभी इसमें दोस्तों थोड़ा सा और भरेंगे, क्योंकि पिछली बार इसमें मिट्टी बहुत कम हो गई थी। हालांकि हमें फ्रूटिंग मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई,
लेकिन थोड़ा सा मिट्टी रहेगा तभी होगा। बहुत ज़्यादा हम नहीं भरते, नीचे पत्ते भरे हुए हैं इसलिए ज़्यादा मिट्टी आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी हम और डालेंगे क्योंकि फिर ये नीचे चला जाता है। जब पत्ते हमारे कंपोस्ट होते हैं तो फिर ये और नीचे चला जाता है। ये हो गया दोस्तों, अब हम इतना ही भरेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि कितना भर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्ते हमारे नीचे जाएंगे तब हमारी मिट्टी जो है नीचे चली जाएगी, और मिट्टी उतनी ही रहती है जितने में हमारे पौधे उगें। बहुत ज़्यादा मिट्टी हम नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हम नहीं भर सकते। इतने बड़े बड़े कंटेनर हैं कि बहुत ज़्यादा मिट्टी हम नहीं भर सकते। उतनी मिट्टी लाना मुश्किल है ऊपर, और फिर इनमें भरना, और फिर छत में वजन भी तो होगा, इसलिए कम मिट्टी से अपने भरे कंटेनर और उगाएं इसमें सब्जियां। इस तकनीक से आपकी सब्जियां ऐसी लहलहाएंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा ये बच गया है, इसको हम भर कर रख देते हैं, नेक्स्ट बार हमें किसी भी कंटेनर में काम आता है। देखिए इसी तकनीक से इन सब्जियों को दोस्तों हम उगाते हैं, हर सब्जी को, और ये इस तरह से हमारा सब्जी लहलहाता है। तो दोस्तों आज का काम हुआ ख़त्म। अब इस कंटेनर को हम छोड़ देंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब हमको मन होगा इसमें हम उगाएंगे। तब तक हमारी मिट्टी, खाद, पत्ते सब सेट होते रहेंगे एक दूसरे के साथ, और इसके बाद हम इसमें उगाएंगे। अभी तो नहीं, लेकिन एक दो 4 दिन बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए, सींच दीजिए, तो ये आपकी मिट्टी जितना बैठना होगा बैठ जाएगी। इसके बाद इसमें आप जो चाहें उगा दें, बारिश की सब्जियां, वो लहलहाएं। दोस्तों एक सवाल आया है जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई। दोस्तों लोग नाराज़ भी होते हैं कि हम कमेंट्स करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देती हैं। कोशिश करती हूँ दोस्तों कि हर कमेंट्स का जवाब दे दूँ, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता हर किसी के जीवन में है, तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं जवाब दे रही हूँ कि इसमें नीला नीला ये क्या लगा हुआ है। जो ये हमने ये जो चोटियाँ बनाई है इसकी अडेनियम की, इसमें नीला नीला क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों बता दें, अडेनियम जो है बहुत सेंसिटिव पौधा है, इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाते हैं, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए 6 महीने का ये पौधा है, नीचे से गलना शुरू हो गया। अब इसको हम किसी भी हाल में नहीं बचा सकते, कोशिश करेंगे तो भी नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों इसको इसलिए लगाया जाता है कि अगर आप मान लीजिए जड़ों से इनको उखाड़ते हैं या अब इनको तोड़ा मरोड़ा गया इस तरह से, तो ये है फंगीसाइड। फंगीसाइड लगाने से इनमें फंगस नहीं लगता, फंगस लग के ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, फिर इनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इनको जड़ों से उखाड़ा गया, फिर इनको इस तरह से मोड़ मोड़ के बनाया गया, तो इसलिए इसमें लगाया गया है फंगीसाइड। फंगीसाइड बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, आपको जो जिस तरह का मिल जाए उस तरह का फंगीसाइड। 2-3 फंगीसाइड बहुत अच्छे हैं, उनमें से आपको जो पसंद हो आप लीजिए। और इस तरह से अगर आप अडेनियम उगाते हैं, बहुत सारे पौधे हैं जिनमें जड़ों में फंगस लगता है, तो आपको बीच बीच में फंगीसाइड का छिड़काव भी करना होता है। और अगर इस तरह से उखाड़ते हैं या इनका रिपोर्ट करते हैं तो फंगीसाइड की ज़रूरत पड़ती है इनके जड़ों में लगाने के लिए। इनको फंगीसाइड के पानी के घोल में डुबो कर भी रखा जाता है ताकि इनको किसी भी तरह का फंगस ना लगे। तो दोस्तों उठिए आप भी और उगाएं सब्जी ढेर सारी। अपने ही आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा वर्णन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा खरीदारी मत करिए, और इस तरह से उगाएं सब्जी और खाएं ऑर्गेनिक सब्जियां, और ढेर सारे फूल भी उगाएं। आपका जो मन हो उगाएं, लेकिन गार्डनिंग ज़रूर करें। गार्डनिंग मन को शांत रखता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। आपका शरीर एक्टिव रहता है। जितनी बार आप झुकेंगे, पौधों को कोड़ेंगे, पौधों से घास निकालेंगे, उनके सूखे पत्ते तोड़ेंगे, और जब आपके फूल खिलते हैं, जब कलियां आती हैं, तो मन कितना खुश होता है। अभी हमारे यहाँ अपराजिता की बहार आई हुई है दोस्तों, ढेर सारी अपराजिता हमारे यहाँ जगह जगह खिल रही हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, और इसी तरीके से आप सब्जी उगाएं तो इस तरह की आपकी सब्जियां लहलहाएंगी। आपको कुछ भी मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, आप विश्वास करिए। अभी हमने जो उसमें डाला, आप कुछ देखा आपने ऐसा कुछ? सब कुछ हमारे घर का और हमारे घर के आसपास की चीज़ों से ही हम उगाते हैं, और इस तरह से हम लेते हैं फ्रूटिंग ढेर सारी। तो दोस्तों अभी हमने तोड़ी है भिंडी, ककड़ी और ये पोई का एक पौधा उखाड़ा भी है जो हम नीचे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, बस वीडियो को ख़त्म करते हैं और थोड़ा सा नीचे आपको दिखाएंगे अपने बोगनवेलिया को। तो आइए
दोस्तों एक ये लास्ट कंटेनर मेरा बचा है खाली करने के लिए। तो आज तो हम नहीं करेंगे इसको, लेकिन इसमें ने बहुत सुंदर वाली, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली ये पोई हुई है। तो दोस्तों इसको हम उखाड़ लेंगे। एक मिनट, ये इस तरह से जड़ों से ऐसे हम इसको उखाड़ लेंगे और उखाड़ कर हम लगाएंगे नीचे। दोस्तों उखाड़ कर इनके पत्तों को हम तोड़ लेंगे, क्योंकि पत्ते तो ऐसे इसके मुरझा जाएंगे एक बार। ये देखिए इस तरह से इसको हम ले जाएंगे नीचे और इसको हम उगाएंगे नीचे नीचे मतलब मेरे पास पोई तो है, लेकिन मोटे पत्तों की नहीं है, पतले पत्तों की है, तो ये वाली क्वालिटी भी हो जाए। तो दोस्तों ये है मेरे बोगनवेलिया, जिनको मैंने कलम से तैयार किया है। सब के सब खिलना शुरू हो गए हैं और मैं बहुत हैप्पी हो रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए ये अलग कलर है कुछ, बस बाहर आए फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो दोस्तों इन सब की देखभाल करना कठिन है, बहुत मुश्किल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर पूछिए, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ये देखिए हमारे पालक कितने सुंदर, इतनी गर्मी में। तो इस तरह से हमारी बोगनवेलिया लहलहा रही है। एक बार हमने इनसे फूल ले लिया है, अब दोबारा फिर से सारे पौधे खिलने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी, बहुत लेंदी से हो गए थे लटकते हुए, तो इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। लेकिन ये सब अब खिलने के लिए तैयार हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको सब में छोटा छोटा फूल दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन सब खिल रहे हैं। तो आइए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, जिससे आप भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए इतना खिला है, पूरा फूलों से भरा हुआ है। इसको थोड़ी छाया वाली जगह में हमने रख दिया है। और ये करेला भी हमारा इस गमले में उग गया है। तो ये करेला भी बहुत धूप में था, तो इसको भी हमने ऐसे ज़मीन में लटका दिया है कि थोड़ी बहुत फ्रूटिंग कर ले, इसके बाद इसको हम निकालेंगे। तो आज हमारा ये इस तरह से ये खिला हुआ है हिबिस्कस, देसी हिबिस्कस। दोस्तों ये बहुत अच्छा रहता है, पूजा पाठ के लिए काम आता है, हमको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। क्योंकि जो बड़े बड़े हैं ना, ये 2-4 खिलते हैं, लेकिन ये ढेर सारे खिलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास जगह है, तो ये दिखाइए। ये हमारे जो मैं ऊपर से 3 पौधे लेकर आई इसके पोई के। दोस्तों ये बीज से भी तैयार हो जाती है, कटिंग से भी और जड़ों से भी। तो अगर ऐसा पौधा मिल जाए तो फिर इससे बढ़िया क्या है, क्योंकि बीज का भी इंतज़ार करेंगे और उसका भी कटिंग से भी बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों ये है कसावा का पौधा। कसावा के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, इसकी कलम मैंने तैयार करी थी, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे और ये जो जगह खाली होगी इसी में हम उगाएंगे पोई। ये करेला इधर फैल गया, देखिए 3 पौधा मेरा कसावा का है, इनमें जड़ें निकल गई हैं, तो इनको हम उखाड़ कर पीछे लगा देंगे। हमारे जो पीछे जगह है, इसको तो पीछे जगह है घर के, उसमें हम लगा देंगे और ये जगह पर हम उगा देंगे पोई। निकला जड़, देखिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी कसावा की जड़ें, इनको उखाड़ कर हम ले जाएंगे तो घर के पीछे जो हमारी थोड़ी सी जगह है ना, वहाँ पर लगा, जहाँ हमने फ्रूट के पौधे उगाए हुए हैं वहाँ उगा देंगे। और ये खाली जगह पे हम उगा देंगे पोई को, और उगा कर ये चढ़ा देंगे ऊपर, तो फिर वहाँ फैलती है और खूब सारे इसके पत्ते निकलेंगे। इसके पत्ते ही तो खाते हैं। ये अपराजिता है, वहाँ एक निकली है, इसमें भी जड़ निकली है, लेकिन ये खींच दिए तो वो टूट गई जड़ें। कहाँ से खोलूं बताओ। यही बात है, सब्बल से मार दो। एक अपराजिता है, वो देख लो, बच जाए तो जाके ऊपर चढ़ के खिलेगी। ये हमने तीनों उखाड़ लिया, अब इसको हम पीछे लगाएंगे। हमारी आ गई है गौरी, ये देखिए ये। तो अब मैं गौरी की सेवा में लगूंगी। अब बस इसको गाड़ देना है, कुछ विशेष नहीं करना है। ये जो हम लेके आए हैं इसको, ये इसकी जड़ों को इस मिट्टी में दबा देना है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमने पोई उगा दिया। वैसे तो दोस्तों हमने ढेर सारी पोई उगा कर रखी है, देखिए, लेकिन ये उससे पतले पत्तों की है और ढेर सारी हमारे यहाँ उगते भी रहती है अपने आप, क्योंकि इसके सीड्स गिरते हैं। तो उस साइड, पीछे साइड ढेर सारी ऐसी लटकी हुई है पोई, लटक लटक के ऐसे पत्ते इसके हैं। अभी हमारी ये लौकी में ना, जो लौकी और करेले में पोई जो है हमारी दब गई है, लेकिन फिर भी देखिए, ये देखिए इस तरह से ढेर सारे दाने पोई के उग रहे हैं। लेकिन हमको मोटे पत्ते वाली भी इधर सामने चाहिए थी ज़मीन में, तो इसलिए हमने उसको।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे आपके सवाल भी रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करें और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें और एक स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।